जितना जितना रोल नंबर सबको मिला है उसमें 20 ऐड कर लेंगे। सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इसको जैसे एक रोल नंबर मिला है तो कहाँ बैठेंगे 21 पर। 21 कहाँ पर है देखिए, सब मसला सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ सब अपने रोल नंबर में 20 ऐड कर लेंगे। 20 जो ऐड करेंगे, जैसे अभी यहाँ है तो जस्ट इसके पीछे वाले बेंच पर जाएंगे क्योंकि इसका रो बना हुआ है। समझ में आया? पर कल से सबका रोल चेंज हो गया, जो मिला है उसमें 20 ऐड कर लेंगे। उसके बाद बैठिए, शांति से बैठिए। इस बैच में 2 यूनिट खत्म हुआ है, मैट्रिक्स और सेट। बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनका ये दोनों यूनिट छूट गया है, तो उनको आईडी मिल रहा है। वो आईडी से जो है अपना पढ़ेंगे। वीडियो बना हुआ है तो वीडियो से पढ़ेंगे। जैसे हम क्लास ले रहे हैं सेम वैसे चीज़ आपको वहाँ मिलेगा। अगर उसके बावजूद दिक्कत होगी, हम बैच के पहले आधा घंटा से रहते हैं, 2:30 बजे से ही हम रहते हैं वहाँ, आके अपना पूछ सकते हैं। वैसे दिक्कत होगी नहीं, जो क्लास में जैसे पढ़ाया गया वीडियो भी वैसे किया हुआ है। आईडी मिलने के बाद देखिए खोलिएगा कैसे। क्रोम में जाना है, उसके बाद गूगल, उसके बाद सर्च करेंगे ITS स्मॉल में itsamat.com। या जब सर्च कीजिएगा itsamat.com तो आपको मिलेगा इट्सा मैथ मिलेगा लिखा हुआ, या कॉम्प्रिहेंसिव मैथ लिखा हुआ मिलेगा। जब ये सर्च करेंगे तो ये मिले या ये मिले। उसके बाद लॉगिन पैनल में जाएंगे, इसमें ज़रूरत होगी आईडी पासवर्ड की। आईडी पासवर्ड सबके मोबाइल पर चला जाएगा। और लॉगिन जो कीजिएगा, लॉगिन एज स्टूडेंट में स्मॉल स्टूडेंट, एस स्मॉल है कैपिटल, कैपिटल है कोई भी चल जाएगा। तो आप लोग को मांगेगा मोबाइल लॉगिन एज स्टूडेंट, इस हिसाब से खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम लोग वेक्टर शुरू किए थे। वेक्टर में बेसिक चीज अभी बताया जा रहा है। कल लास्ट कहाँ तक गए थे? हेडिंग लिखे, यूनिट एकदम शांति से बैठ के पढ़िए। ये सब हम लोग 12 की कुछ बात को याद दिला रहे हैं। सारा बात तो याद नहीं दिला पाएंगे, लेकिन जो जो जरूरत का चीज़ है
उसको फिर से हम याद दिला रहे हैं। ए वेक्टर whose magnitude is unity यानी 1 is called a unit vector denoted by n cap. वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे और उसे किससे सूचित करेंगे? एन कैप से। There are 3 fundamental unit vectors I, J and K. एक 3-डायमेंशनल फिगर बनाया। x y के बीच 90, y z 90, z x 90। I जो यूनिट वेक्टर है वो कोलिनियर होता है किसके? x के, j y के और k z के। I यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड j k। एक्चुअली यूनिट वेक्टर में हमें कैप लगाना था, लेकिन आई जे के स्टैंडर्ड यूनिट है उसके बारे में बोले नहीं बोले उसे लोग यूनिट वेक्टर ही समझते हैं, इसलिए एरो लगाने से भी काम चल जाता है। लेकिन बाकी जगह जहां भी यूनिट लिखना है वहां कैप लगाएंगे। जीरो वेक्टर किसको कहता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0। यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 1। इनिशियल वेक्टर्स initial vectors having same initial point are called coinitial vectors. The vectors having same initial point, जैसे एक वेक्टर ए बी लिया, इसका इनिशियल पॉइंट कौन?
ए सी लिया इनिशियल पॉइंट ए डी लिया इनिशियल पॉइंट ए। वैसे सारे वेक्टर को हम को इनिशियल कहेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो हेयर ए बी ए सी ए डी ये सब क्या है? हेयर ए बी ए सी एंड ए डी आर initial vectors। एक नोट लिखेंगे कि वेक्टर का जो एंगल मेजर करते हैं, याद होगा कि वेक्टर के बीच का कोण जब भी नापते हैं तो उसके लिए शर्त क्या बताए थे कि वेक्टर कोइनिशियल हो, कोइनिशियल होगा तभी बीच का कोण निकलेगा। जैसे देखिए फर्ज कीजिए ये वेक्टर दिया हमने, आपसे हम पूछें ए और सी के बीच का कोण बताइए। ए और सी दोनों कोइनिशियल है तो बीच का कोण हो गया ये। तो एंगल बिटवीन ए एंड सी बराबर एंगल क्यू। एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछें, नॉन ए और बी कोइनिशियल नहीं है। ए को जब आगे बढ़ाएंगे उसी दिशा में, अब यहाँ पर से वो कोइनिशियल है, यहाँ पर से ये ए का दिशा है, ये बी का दिशा है, यहाँ से कोइनिशियल हुआ तो कोण ये वाला मापा जाएगा, यानी 180 माइनस 8, 180। समझा? तो कोण जब भी मापेंगे उसके लिए शर्त है कि वेक्टर कोइनिशियल हो। इस फिगर को बना लें। Angle between A and B, फिगर देखिए, A और B के बीच का कोण, क्या ये कोइनिशियल है? नहीं है, लेकिन लग रहा है कोइनिशियल हो जाएगा अगर हम A को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर से ये A का दिशा, ये B का दिशा, ये वाला कोण मापेंगे 180 माइनस C। एंगल बिटवीन A and C, ए और सी देखिए, क्या कोइनिशियल है? नहीं है।
आप इसे अगर आगे बढ़ाते हैं उसी दिशा में सी को, तो ए का दिशा ये, सी का यहाँ पर से कोई निश्चल है, तो ये वाला कोण मापेंगे 180 माइनस बी। एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी कोई निश्चल लग रहा है? नहीं लग रहा है। बी को बढ़ाते हैं, अब यहां पर से देखिए तो ये बी का दिशा, ये सी का कोई निश्चल लग रहा है, ये कोण हो जाएगा 180 माइनस ए। तो दो वेक्टर के बीच का कोण मापते समय कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले कोई निश्चल बना लेंगे, तब आप एंगल को मेजर करेंगे। उसके बाद लिखें कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसको कहते थे? जो एक ही लाइन में हो या एक ही लाइन के पैरेलल हो। Vectors lying on the same line or parallel to the same line are called collinear vectors। वेक्टर जो एक ही लाइन में हो या किसी एक लाइन के पैरेलल हो, उसे कोलिनियर कहेंगे। उसी के नीचे लिखें if A and B are collinear vectors, then A बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ B। इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। कोलिनियर होने के लिए हम लोग शर्त पढ़े हुए थे ना टोल में, एक वेक्टर दूसरे का कुछ गुणज हो जाए कोलिनियर हो जाता था। ए बी सी, ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी कोलिनियर है या नहीं? ए बी और ए सी दोनों एक लाइन में है। कोलिनियर वेक्टर
ए बी बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी। ए बी और बी सी भी तो कॉलिनियर है, ए बी बराबर सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी भी होगा। यानी दो वेक्टर जब कॉलिनियर होगा तो संबंध कैसा होगा, समझ में आया? हो गया? नोट डालें और 3 points to be collinear। दो वेक्टर के कॉलिनियर होने का शर्त तो पता है। दो वेक्टर कॉलिनियर कब होगा? एक वेक्टर दूसरे का कुछ गुणज हो जाए तो कॉलिनियर हो जाए। तीन बिंदु कॉलिनियर होने के लिए बिंदु 3 तो दे देगा, चेक कीजिए कॉलिनियर है या नहीं। तो क्या करते थे हम लोग? बिंदु का दिया रहना यानी पोजीशन वेक्टर, बिंदु दिया रहना मतलब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, यानी ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है। ठीक, ये तीन चीज आपको दिया हुआ है। आप ए बी और बी सी वेक्टर निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में ट्रायंगल लॉ लगाइए। ट्रायंगल लॉ ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। ए बी निकल गया, इसमें लगाइए ओ बी प्लस सी निकल गया। अब तीन बिंदु से हम दो वेक्टर में पहुंच गए। अगर ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर हो जाएगा, तीनों बिंदु कॉलिनियर हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर अगर एक लाइन में हो जाए तो तीनों बिंदु एक लाइन में हो जाएगा। तीन बिंदु अगर कॉलिनियर चेक करने कहे तो पहले दो वेक्टर बना लेंगे और उसके बाद काम करेंगे। ये सब तो किया हुआ है, याद दिला रहे हैं केवल। बाद लिखें कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर एक प्लेन में पड़ने वाला, एक तलीय वेक्टर्स lying on the same plane or parallel to the same plane are called coplanar vectors।
हो गया। कोप्लेनर एक तल में पड़ने वाला वेक्टर जो एक प्लेन में हो या किसी एक प्लेन के पैरेलल, उसे हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर बोलेंगे। वैसे वेक्टर तो हमने बहुत प्रकार का लिखाया था, लेकिन इतना सा जो हमने रिकैप करा है इतना वेक्टर में बार बार यूज होगा। हेडिंग लिखा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट क्या है या स्केलर प्रोडक्ट है। शॉर्ट में लिख देते हैं, दो वेक्टर ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को हम इस प्रकार सूचित करेंगे। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी से सूचित होगा और इसका डेफिनेशन था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, where theta is the angle between A and B. ए के मैग्नीट्यूड को सिंपल ए कहते हैं, बी के मैग्नीट्यूड को सिंपल बी cos थीटा ये भी कह सकता है। चलिए आई डॉट आई इस डेफिनेशन पर लगाइए। ए डॉट बी का डेफिनेशन, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos आई और आई के बीच का कौन? आई यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1, आई डॉट आई उसी प्रकार जे डॉट J1 के डॉट K1। आई डॉट J पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, आई और जे के बीच का कौन? 1 1 0। इसी प्रकार जे डॉट के भी करेंगे 0, के डॉट के जे डॉट के या के डॉट आई करेंगे 0। सेम के साथ 1 दे रहा, डिफरेंट के साथ 0 दे रहा है। चलिए रिमार्क्स में लिखते चलिए तो ए बराबर A1I A2J
बराबर B1I B2J B3K, then A डॉट B बराबर, समझिए इसको, A है आपका A1I A2J 3K डॉट B है B1I B2J B3K। A1 तो स्केलर है, B1 भी स्केलर है, इसमें डॉट के मतलब गुना हुआ, A1 B1 हो गया, वेक्टर I डॉट I प्लस A1 B2 I डॉट J प्लस A1 B3 I डॉट K। समझा? इससे तीनों को किया प्लस, अब A2 से शुरू करते हैं, A2 B1 J डॉट I A2 B2 J डॉट J प्लस A2 B3 J डॉट K। उसके बाद A3 से कीजिए, A3 B1 K डॉट I A3 B2 K डॉट J A3 B3 K डॉट K। A1 B1 I डॉट I 1 I डॉट J 0 I डॉट J 0 J डॉट I 0 J डॉट J सब 0, ये लास्ट वाला देखिए, तो हम लोग डॉट जब भी करेंगे तो ये करने की जरूरत अब नहीं है, सीधा I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ कर देंगे, बाकी सब तो 0 ही होगा। एक एग्जाम्पल इस पर लिखिए, 2I प्लस 3J प्लस 4K डॉट 3I माइनस 2J प्लस 2K बराबर I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। तो जो लोग वेक्टर 12 में नहीं पढ़ पाए हैं उनको कोई दिक्कत समझ में आया इतना सबक? तो दो वेक्टर को डॉट आसानी से आप निकाल सकते हैं। जब आपने दो वेक्टर का डॉट किया तो रिजल्ट क्या आया? स्केलर आया। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं।
ये रिजल्ट में स्केलर आ रहा है। रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 2, A डॉट B, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, cos थीटा बराबर A डॉट B बटे A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड। थीटा बराबर cos इनवर्स जब भी दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो आप इसी फार्मूला को यूज करेंगे। cos इनवर्स A डॉट B बटे A का मैग्नीट्यूड B का, तो दो वेक्टर के बीच का कोण निकल जाएगा। तीसरा condition for perpendicularity of two vectors, दो वेक्टर के लंब होने का शर्त। A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा A और B के बीच का कोण, A और B अगर लंब है तो बीच का कोण, A का मैग्नीट्यूड सिंपल A, B का मैग्नीट्यूड सिंपल B, cos 90 0। तो कहीं भी दो वेक्टर को लंब दिखाना है तो डॉट निकालेंगे, डॉट अगर 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे परपेंडिकुलर है। जैसे कि एग्जाम्पल इस पर देता है I प्लस J प्लस K, 4I प्लस 3J माइनस 7K। चेक करना है कि ये दोनों लंब है या नहीं, तो आप क्या निकालिएगा, A डॉट B, I वाला I के साथ, J वाला J के साथ, K वाला K के साथ। क्लियरली A परपेंडिकुलर है किस पर, चौथा I डॉट I कितना 1, J डॉट J, K डॉट K, तो A डॉट A 1 नहीं बोल दीजिएगा। तो 1 इसलिए हुआ था कि I यूनिट वेक्टर था। पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, A और A के बीच का कोण,
magnitude of A का स्क्वायर कहिए या सिंपल A स्क्वायर कहिए। पांचवा A डॉट B बराबर B डॉट A थ्योरम प्रूफ किए हुए थे कि डॉट प्रोडक्ट के तहत कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है। इसे प्रूफ किया हुआ है तो इसे खाली याद रखना है। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव भी प्रूफ किया गया था। A डॉट B प्लस C बराबर A डॉट B प्लस A डॉट C। डॉट प्रोडक्ट के तहत कम्यूटेटिव भी होल्ड करता था और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करता था। सातवां A डॉट B का जनरल डेफिनेशन आपने पढ़ा था। A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा। A डॉट B का ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकाले थे, याद है? बोलिए डेफिनेशन बोलिए। A डॉट B का ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। ठीक ठीक ठीक। Magnitude of A, projection of B on A. और किसी को याद? बोलिए। Magnitude of A into projection of A B on A. जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको याद रखिएगा, हम लिख देते हैं। जैसा हम लोग प्रूफ किए थे, अभी याद रखिएगा। A का मैग्नीट्यूड गुना प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A। इस डेफिनेशन की भी जरूरत अक्सर पड़ती है। A डॉट B का दोनों डेफिनेशन, ये तो खैर सबको याद रहता ही है, ये भी याद रखना। पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का प्रोजेक्शन पहले, तो दूसरे के मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्शन कहें या खाली दूसरे का प्रोजेक्शन भी कहें, क्योंकि प्रोजेक्शन जब भी निकलेगा तो लेंथ का निकलेगा। एक चीज और, यदि xi प्लस yj प्लस zk हो, देन इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बोलिए। ये हम लोग प्रूव किया था, पहले पीपैड बना करके निकाले थे फॉर्मूला, तो फिर उसकी जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूला याद रखेंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो गया, यूनिट वेक्टर corresponding to R, that is R cap
आर कैप बराबर क्या लिखाए थे? वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर कैप हो गया XI प्लस YJ प्लस ZK बटे उसका मैग्नीट्यूड। तो ये दो चीज हम लोग निकाल सकते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी। एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। तीसरा चीज डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर में I J K का जो कोफिशिएंट होता था वही DC कहलाता था। This is I का कोफिशिएंट X बटे कॉमा Y बटे कॉमा Z बटे। DC याद है ना? किसको कहते थे? हाँ बोलिए। हमको DC कहते थे। DC तो हम लोग 3D में भी पढ़ेंगे फिर से। देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सुनिए। और एक वेक्टर लिया 2i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 6k। चलिए पहला इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए पहले। अंडर रूट 4 तो 9। तो कोई वेक्टर दिया रहे मैग्नीट्यूड आसानी से लिख लेंगे। R के संगत, R के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, वेक्टर बटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k बाय 7। R के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकल गया। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस 2/7, 3/7, 6/7। एक दिन और लगेगा तब हम लोग जो है 12 का चीज क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग अपने सिलेबस पर आएंगे।